एक गांव में एक साधु रहते थे, नाम था आनंद भारती। छोटा सा आश्रम कुटिया थी और उनके आश्रम में एक घोड़ा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त घोड़ा, जिसकी ख्याति चारों ओर पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। ऐसा घोड़ा जो कि देखने में ज़बरदस्त था, बहुत प्यार करते थे आनंद भारती उससे, और उस घोड़े को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उस घोड़े की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी और ये चर्चा पहुंच गई उस क्षेत्र के जाने माने डाकू खड़ग सिंह तक। खड़ग सिंह भी अपने आप को नहीं रोक पाया और खड़ग सिंह चला आया घोड़े को देखने के लिए। आया और आनंद भारती साधु जी को नमस्कार किया, बोला बाबा आपके पास एक घोड़ा है? बोले हाँ, मैं देखना चाहता हूँ, बहुत प्रसिद्ध है उसकी, बहुत सुना है उस घोड़े के बारे में। आनंद भारती बहुत प्यार करते थे उस घोड़े से, बहुत शान से उसके पास लेकर गए, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब देखा घोड़ा, देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त घोड़ा, लेकिन खड़ग सिंह बोला जरा इसको चाल भी तो देखें इसकी। आनंद भारती ने, बाबा ने घोड़ा बाहर निकाला और सवारी करने लगे। हवा की रफ्तार से घोड़ा जब बाहर निकला तो खड़ग सिंह देखता हुआ रह गया और तुरंत, क्योंकि वो तो डाकू था, तुरंत उसको मन में आया ये तो मेरे पास होना चाहिए। मन में आ गया भाव, ये तो मेरे पास होना चाहिए। वापस लाए बाबा, घोड़े से उतरे, हंसकर खड़ग सिंह बोला अरे ये तो मुझे दे दो, ये तो घोड़ा मेरा होगा और मैं इसे ले लूँगा। डर गए बाबा, बोले नहीं ऐसे कैसे ले लोगे, ये मैंने बहुत प्यार से रखा है। नहीं मैं ले लूँगा, ये बोलता हुआ चला गया डाकू खड़ग सिंह। अब बाबा चिंतित हो गए, निगरानी बढ़ा दी, रात को बार बार देखते थे कि कोई घोड़ा खोल के न ले जाए। कई दिन गुजरते गए लेकिन घोड़ा अपनी जगह पर रहा। बाबा थोड़ा निश्चिंत हो गए कि चलो अब तो शायद कुछ नहीं होगा। और बाबा एक दिन उस घोड़े पर जा रहे थे कहीं किसी काम से, रास्ते में एक बिल्कुल कंगाल सा, बीमार सा व्यक्ति रास्ते में दिखाई दिया। अब उसने कहा बाबा रुको। बीमार व्यक्ति ने बाबा को कहा रुको। बोले क्या हुआ? मुझे यहाँ से कुछ मील दूरी पर एक गांव है, मुझे वैद्य के पास जाना है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे घोड़े पर बिठाकर वहाँ छोड़ सकते हैं? बाबा बोले बिल्कुल साधु थे, छोड़ देता हूँ। अब इसको घोड़े पर बिठा लिया और घोड़े पर लेकर चलने लगे पैदल। कुछ बात करते रहे, उस गांव में कौन रहता है, वो वैद्य को कैसे जानते हो, कुछ बातें करते करते आगे बढ़ रहे थे। अचानक से उसकी जो लगाम थी वो बाबा के पास थी, बाबा आनंद भारती के पास, और वो ऊपर बैठा हुआ था। अचानक से लगाम को खींचा एक व्यक्ति ने, वही जो बैठा था, और खींचकर घोड़े को आगे बढ़ता हुआ। तुरंत देखा बाबा ने, अरे ये तो डाकू खड़ग सिंह है, और तेजी से आगे बढ़ने लगा और बोला बाबा अब ये घोड़ा मेरा हो गया। बाबा तुरंत बोले रुको खड़ग सिंह रुको, ऐसे बोले घोड़ा तो तुम्हारा हो गया लेकिन रुको, एक बात सुनते हुए चले जाओ। बोले क्या सुनना है बोलो। घोड़ा वापस नहीं करूँगा, घोड़ा नहीं मांग रहा हूँ, एक बात तो सुनते जाओ। खड़ग सिंह रुक गया, वापस आया, बोले सुनो खड़ग सिंह, घोड़ा तो अब तुम्हारा हो गया, मैं इसे वापस नहीं मांग रहा हूँ। बोले बाबा मैं आपका सम्मान करता हूँ, उस घोड़े के अलावा जो मांगना है मांग लेना। तो बोले बस एक चीज़ मांग रहा हूँ, वादा करो ये करोगे। बोले बोलो क्या? ये जो घटना हुई है इस घटना को किसी को मत बताना। डाकू खड़ग सिंह बोला ऐसा क्यों कहते हो ऐसे बाबा? तो बोले इस घटना को किसी को मत बताना। बोले क्यों? बोले क्योंकि यदि तुमने बता दिया तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, बेसहारा लोगों से, बीमार लोगों से, असहाय लोगों से, और लोग अविश्वास करके मदद करना भूल जाएंगे। कुछ नहीं। बोले ठीक है नहीं बताऊंगा, और चला गया घोड़े को लेकर खड़ग सिंह। बाबा वापस निराश होकर वापस आश्रम में आ गए। लेकिन बाबा आनंद भारती के शब्द डाकू खड़ग सिंह के अंदर गूंज रहे थे, इस घटना को किसी को मत बताना, इस घटना को किसी को मत बताना, नहीं तो लोग बेसहारा लोगों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। ये अंदर तक उसके अंदर चला गया। बेचैन हो गया खड़ग सिंह, अंतरात्मा जाग गई उसकी। और उस दिन बाबा आराम से सोए, बेझिझक, निश्चिंत होकर, क्योंकि घोड़ा था नहीं, कुछ नहीं, आराम से सो रहे थे और कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं किया।
आश्रम का जो मुख्य द्वार था, खड़क सिंह रात को तीसरे पहर में 3 बजे के आसपास आया घोड़े को लेकर, चुपचाप घुसा, दरवाज़ा खुला हुआ था और घोड़े को बांधा, वापस चला गया। सुबह के समय बाबा जगते थे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जगे नहाने धोने के लिए, और जैसे ही जगे तो घोड़े ने जैसे ही बाबा की पदचाप सुनी, घोड़े को समझ में आ गया और घोड़ा हिनहिनाने लगा। जैसे ही बाबा ने देखा घोड़े को, अरे खुश हो गए, प्रसन्नचित हो गए और खुशी से चिल्लाने लगे, अब कोई भी बेसहारा और असहाय लोगों पर विश्वास नहीं करेगा। वाह, बहुत खुश हुए, अब कोई बेसहारा असहाय लोगों पर विश्वास नहीं करेगा, इतने खुश हुए। यानी घोड़े पाने से ज़्यादा खुशी उनको इस बात की थी कि अविश्वास नहीं पैदा होगा। यानी हार गए थे वो घोड़ा, हार गए थे वो घोड़ा, लेकिन हारने में भी उनकी जीत छिपी थी। ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, हार की जीत। बाबा हारे लेकिन एक शब्द ने उनको जिता दिया। ऐसे ही आज इस कलयुग में क्या क्या वेश पहनकर, क्या क्या ढोंग करके हम धोखा दे रहे हैं लोगों को, इसलिए अविश्वास है। तो प्लीज़ लोगों को झूठ बोलकर, असहाय बनकर कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए, नहीं तो पूरे समाज में यह अविश्वास बढ़ता चला जाएगा और लोग मदद नहीं करेंगे। इसलिए कई बार जो जेन्युइन व्यक्ति है ना, आज के युग में मैं देखता हूँ, जो वास्तव में जिसको सहायता की ज़रूरत है, कई बार हम उस पर भी अविश्वास करते हैं कि ये भी कुछ ढोंगे होगा, ये भी कुछ इसने प्रोफेशन बना लिया है क्या, मांगने को, असहाय दिखने को, और लोग ये कर रहे हैं। आज इस कलयुग में ऑर्गेनाइज्ड होकर असहाय दिखाया जा रहा है लोगों को, उनसे भीख मंगवाई जा रही है और ये माहौल बन गया है। लेकिन हम कभी भी सहायता मांगने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए असहाय न दिखाएं, नहीं तो अविश्वास हो जाएगा लोगों पे और लोग बेसहारा असहाय लोगों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप कहानी सुनते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं, शेयर भी करते हैं, जारी रखिए हमारे चैनल को देखना और बच्चों को ये कहानियाँ ज़रूर दिखाएं। थैंक यू वेरी मच।